भारतीय किसान संघ ने किसानों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा। किसानों ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में भूमि सीमांकन हेतु रोवर ETSM मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। यह तकनीक आधुनिक होने के बावजूद व्यवहारिक स्तर पर कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर रही है, जिससे कृषकों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पटवारी नक्शा शीट एवं ऑनलाइन नक्शा शीट ग्राम की सीमाओं के अनुसार ओवरलैप नहीं किए गए हैं। एक ग्राम का नक्शा दूसरे ग्राम की सीमा में चला जाता है, जिसके कारण जिन किसानों के खेत सीमा से लगे हुए हैं, मशीन से सीमांकन में उनकी जमीन दूसरे गांव में चली जाती है। जिनके खेत नली नालों के किनारे पर हैं, उन किसानों की जमीन नदी नालों के अंदर चली जाती है। साथ ही ग्रामों में GPS सिग्नल सही नहीं मिलने से रोवर या ETSM मशीन से सीमांकन में त्रुटियां होती हैं, जिसके कारण भारी विवाद बनते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। यह समस्या मध्य प्रदेश के सभी जिलों में है और गंभीर समस्या है। इसलिए जब तक संपूर्ण मध्य प्रदेश में नवीन बंदोबस्त होकर ऑनलाइन नक्शे पटवारी चालू नक्शा सीट के अनुसार ओवरलैप नहीं किए जाते, तब तक सीमांकन ऑनलाइन मशीन से ना कराकर जरीब से ही करवाया जाए। पटवारी एवं सर्वेयर के द्वारा सैटेलाइट के आधार पर गिरदावरी कराई जाती है और ऑनलाइन नक्शे गलत ओवरलैप होने से एक कृषक की फसल दूसरे कृषक के खेत में चली जाती है और जिस खेत में गेहूं है उसमें चना बताता है, जिसमें चना है उसमें गेहूं बताता है एवं कुछ खेतों में फसल होने के बाद भी खाली खेत बता देता है। किसान की गलत फसल दर्ज होने के कारण फसल पंजीयन नहीं हो पाते। ऑनलाइन नक्शा सही न होने के कारण MP किसान ऐप पर भी गलत सीमांकन दिखता है, जिसके कारण किसानों को भ्रम की स्थिति पैदा होती है। उसी के आधार पर सीमांकन करता है, जिसके कारण किसानों में आपस में विवादित स्थिति निर्मित होती है। यह मशीन इंटरनेट नेटवर्क पर निर्भर होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की कमी के कारण सीमांकन कार्य बाधित होता है। प्रशिक्षण की कमी के चलते मशीन चलाने वाले कर्मचारी रोवर मशीन के संचालन में पूर्णतः प्रशिक्षित नहीं है, जिससे गलत सीमांकन की शिकायतें बढ़ रही हैं। ग्रामों में स्थायी चिन्ह बनाए जाएं, उनके आधार पर ही सीमांकन किया जाए एवं मशीन से सीमांकन प्रक्रिया की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। जरीब से सीमांकन विधि एवं रोवर ETSM तकनीक के समन्वय से सीमांकन की व्यवस्था बनाई जाए। वर्तमान में सीमांकन कराने में भारी भरकम फीस देना पड़ती है एवं गलत सीमांकन होने पर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिसके कारण किसान आर्थिक एवं मानसिक रूप से परेशान होता है। पटवारी नक्शा एवं सैटेलाइट नक्शा का सही मिलान जब तक न हो, रोवर ETSM मशीन से सीमांकन करने पर शीघ्र रोक लगाई जाए और जरीब से सीमांकन किया जाए एवं खरीफ की बोनी का समय नजदीक है। DAP खाद पर्याप्त उपलब्ध कराया जाए, साथ ही किसानों को 10 घंटे पर्याप्त बिजली दी जाए। आज भारतीय किसान संघ तहसील ने ज्ञापन दिया है। आजकल जो रोवर मशीन से नकदी या सीमांकन चल रहा है, उसके विरोध में ज्ञापन दिया गया है, क्योंकि इसके सही सीमांकन नहीं हो रहा। सैटेलाइट सही मिलान ना होने के कारण जो ग्रामीण नक्शा हैं वो इधर उधर हो रहे हैं और किसानों की भूमि एक खेत से दूसरे खेत की तरफ जा रही है। उसके विरोध में भारतीय किसान संघ ने आज ज्ञापन दिया है। ये तो नई तकनीक की है ना रोवर मशीन, फिर इसमें क्या दिक्कत है? नई तकनीक है। आधुनिक होने के साथ साथ इसमें कई सारी विसंगतियां हैं। विसंगतियों के कारण जैसे नेटवर्क का सही ना मिलना, सही भूमि का सीमांकन ना होना, ग्रामीण क्षेत्रों में जो सरकारी चिन्ह बनाए जाते हैं वो सही जगह ना होना, उनसे नपी ना होना, इस कारण इससे कई विवाद खड़े हो रहे हैं किसानों के बीच में। जबकि आज अब इस साल कृषि कल्याण वर्ष मनाया जा रहा है और अगर कृषि कल्याण वर्ष में अगर आप बंदोबस्त भूमि नहीं करवाते कृषि क्षेत्र का, या आज लगभग 1950 से भारत मतलब मध्य प्रदेश में भूमि बंदोबस्त नहीं हुआ है, जबकि उसका नियम है कि हर 20 से 25 वर्ष में भूमि बंदोबस्त होना चाहिए। और क्या मांगे इसके अलावा हमारे लिए सुगमता से DAP उपलब्ध कराया जाए और हमारे लिए 10 घंटे पर्याप्त लाइट दी जाए। जो ई टोकन सिस्टम है उसमें भी कई सारी विसंगतियाँ हैं। कोई रात में 10 बजे खोल रहा है, कोई सुबह 8 बजे खोल रहा है। ना किसान को खाद उत्पन्न प्राप्त हो पा रहा है और ना बिजली मिल रही है और भूमि सीमांकन के झगड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। गंज बसौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।